हाईवे मतलब वो लंबी चौड़ी सुनसान सड़क जो दो शहरों को एक दूसरे से जोड़ती है। लेकिन इन हाईवेज के अपने कई सारे किस्से और कहानियां होते हैं और अक्सर जब कोई देर रात यहाँ से गुजरता है तो वो इनसे रूबरू हो जाता है। कहीं आप भी तो किसी हाईवे से सफर नहीं कर रहे हैं? ये कहानी है नासिक मुंबई हाईवे के बीच में पड़ने वाले कसारा घाट की। बरखा जो मुंबई में एक एमएनसी में मैनेजर है और ये पोजीशन बरखा ने कम उम्र में ही अपनी मेहनत और लगन से पाई है। बरखा एक मॉडर्न सोच रखने वाली आज की लड़की है। बरखा को पार्टी करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना और खुल के जिंदगी जीना पसंद है। करीब रात 11 बजे की बात है। बरखा अपनी सहेली की एंगेजमेंट खत्म करके नासिक से मुंबई जाने के लिए निकली। गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम पर गाने बज रहे हैं और बरखा उसके साथ गाना गा रही है। और बरखा की कार हाईवे के सन्नाटे को चीरती हुई तेज रफ्तार से दौड़ रही थी कि चलते चलते अचानक से बरखा की गाड़ी झटके मारती हुई बंद हो गई। अरे यार, शुरू हो जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, शुरू हो जाओ। गाड़ी चालू ना होने पर बरखा गाड़ी से उतरी और गाड़ी को लात मारते हुए बोली, इससे भी अभी बंद होना था क्या? शिट, नेटवर्क भी नहीं है यहाँ तो। क्या यार, आज का दिन कितना अच्छा था और अब ये गाड़ी भी ना। और ये सब बड़बड़ाती हुई बरखा लिफ्ट मांगने के लिए हाईवे की ओर बढ़ी। लेकिन हाईवे पर किसी को लिफ्ट देना मतलब अपने सफर को खत्म करके किसी नए सफर की शुरुआत होने जैसा है। काफी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार एक गाड़ी आकर बरखा के पास रुकी। गाड़ी में एक कपल अंश और रिया थे। अंश ड्राइविंग सीट पर बैठा था और रिया अंश के बगल वाली सीट पर। अंश ने जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे किया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे कसारा घाट के आगे ड्रॉप कर देंगे? अब वहाँ से मुझे कोई बस वगैरह मिल जाएगी। बरखा की बात सुनकर अंदर बैठी रिया ने कहा, हमारा तो काम ही है रुके हुए मुसाफिरों को मंजिल तक पहुँचाना। अरे आप टेंशन मत लीजिए, रिया की तो आदत है मजाक करना, आप बैठिए। बरखा पीछे वाली सीट पर जा बैठी और गाड़ी कसारा की ओर बढ़ गई। रास्ते में अंश, रिया और बरखा एक दूसरे से बातें करने लगे। बातों बातों में बरखा ने कहा, कहीं आपने मुझे सफेद कपड़ों में देखकर मुझे भूत तो नहीं समझ लिया था ना? किसने कहा भूत सिर्फ सफेद कपड़ों में होते हैं? हो सकता है तुम इस वक्त दो भूतों के साथ सफर कर रही हो। ये सुनकर बरखा थोड़ी घबरा गई और बरखा को घबराया देख अंश ने कहा, अरे चिलैक्स यार बरखा, रिया राइटर है इसलिए ऐसे डायलॉग मारते रहती है। रिया राइटर है सुनने के बाद बरखा ने पूछा, तो रिया राइटर है? वाह यार, तो आजकल क्या लिख रही हो आप? हॉरर स्टोरी पर काम कर रही हूँ, तुम सुनना चाहोगी? हाँ हाँ, मुझे हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद है। रिया ने बरखा को स्टोरी सुनाना शुरू किया। रात का वक्त था। एक न्यूली मैरिड कपल पीयूष और प्रिया, जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई थी, वो एक फैमिली फंक्शन खत्म करके नासिक से मुंबई जा रहे थे। नासिक से कुछ 65 किलोमीटर आने के बाद कसारा घाट की शुरुआत हो चुकी थी, जहां रास्ते के दोनों तरफ खाई और चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। इस कोहरे में पीयूष और प्रिया को एक धुंधली सी सफेद रंग की परछाई नजर आ रही थी, लेकिन पास आते आते परछाई गायब हो गई। पीयूष और प्रिया को लगा शायद वो कोहरा ही था, पर जब पीयूष की नजर गाड़ी की रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो उसने देखा कि गाड़ी की पीछे वाली सीट पर सफेद कपड़ों में एक लड़की बैठी उसे घूर रही है।
पीयूष ने एकदम से गाड़ी का ब्रेक मारा और पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पीयूष ये सब देखकर बहुत घबरा चुका था। घबराए हुए पीयूष ने कार की स्पीड बढ़ाई और तेजी से मुंबई की ओर निकल पड़ा। कार थोड़ी आगे बढ़ते ही उसने देखा कि आगे से एक सफेद रंग की कपड़ों में एक औरत तेजी से दौड़ते हुए पीयूष और प्रिया की गाड़ी की ओर आ रही है। पीयूष और प्रिया उस औरत को इतनी तेजी से अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर डर के मारे चिल्लाने लगे। इससे पहले पीयूष प्रिया कुछ कर पाते, वो औरत गाड़ी से टकराकर गायब हो गई और पीयूष की गाड़ी पेड़ से टकरा गई और दोनों का एक्सीडेंट हो गया। प्रिया तो वहीं बेहोश हो गई, लेकिन जैसे तैसे खून से लथपथ घायल पीयूष हाईवे पर आया और लोगों से मदद मांगने लगा। प्लीज कोई मेरी मदद करो, मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज मेरी कोई मदद करो। लेकिन पीयूष की मदद करने को कोई तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद सामने से एक कार आई जो पीयूष की मदद करने की बजाय उसे रौंदते हुए निकल गई। ये कहानी सुनकर बरखा कुछ बोल पाती इससे पहले उसने देखा कि कार के लाइट्स ऑन ऑफ होने लगे और सामने बैठे कपल रिया और अंश के चेहरे ने एक भयानक रूप ले लिया। उनके चेहरों पर एक्सीडेंट के चोट के निशान और सर से बहता हुआ खून था। देखकर लग रहा था मानो उनका अभी अभी हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है। रिया और अंश का सर पूरी तरह से मुड़कर बरखा की ओर हो गया। ये देख बरखा जोर से चीखी और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर धीरे से बरखा के कानों में एक आवाज आई, उस दिन लिफ्ट दी होती तो आज लिफ्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और गाड़ी हाईवे से जाकर सीधे खाई में गिर गई। और बरखा की मौत हो गई। बरखा वही लड़की थी जिसने पीयूष को अपने गाड़ी तले रौंदा था। और पीयूष और प्रिया ही अंश और रिया बनके रुके हुए मुसाफिरों को अपनी राह ले जाते हैं। तो कहीं आप भी हाईवे पर किसी से लिफ्ट तो नहीं मांग रहे?